अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा इस वीडियो का टॉपिक है एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स। तो फंक्शंस पर जो पहला एमसीक्यू है वो है द पेरीमीटर पी ऑफ ए स्क्वायर। पेरीमीटर पी ऑफ ए स्क्वायर। तो पेरीमीटर हम पहले स्क्वायर देखें जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। अगर उन्हें एक्स लेट कर लें तो पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स। चारों साइड्स का सम कर लेंगे, ये 4x हो जाएगा। ये छोड़ देते हैं यहाँ पे। इसको लिखना है एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ इंटू विड्थ, बोथ आर एक्स, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर। एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने पेरीमीटर को एज ए फंक्शन ऑफ एरिया लिखना है। इसका मतलब है कि एरिया से आप एक्स की वैल्यू बनाएंगे। एक्स की वैल्यू बनाकर इसको कहाँ पुट कर देंगे? 1 में इसे पुट कर दें एक्स की जगह, तो ये इसका आंसर बन जाएगा 4 स्क्वायर रूट ए बी, इसका आंसर है। नेक्स्ट है इफ़ द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ 1। किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री 1 होती है तो वो लीनियर हो जाता है, ठीक है। और अगर डिग्री उसकी 2 हो जाती है फिर वो क्वाड्रेटिक हो जाता है, और अगर डिग्री 0 है फिर वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन भी हो सकता है, उसमें भी डिग्री 1 होती है, लेकिन वो एक इसकी स्पेसिफिक थिंग है। लीनियर जो है ये जनरलाइज्ड आंसर है, तो जनरलाइज्ड आंसर यहाँ पे हम प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, तो ए एक्स प्लस बी ए नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे ये पिछले वाले एमसीक्यू की एक एग्जांपल है, ए एक्स प्लस बी। वैसे तो ये डेफिनेशन बनती है, तो ये डेफिनेशन किसकी है? लीनियर फंक्शन की। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर यानी डिग्री इसमें 1 है। नेक्स्ट है द फंक्शन y इज इक्वल टू दिस इज कांस्टेंट, ऑड, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। कौन सा फंक्शन है? तो इसमें कांस्टेंट फंक्शन ये तब होता है जब ये सिर्फ कांस्टेंट के इक्वल होता है, यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2, 3, 4, 5 कोई भी नंबर कांस्टेंट होता है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। ऑड क्या होता है? जब आप x को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स के साथ, और एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आंसर देता है, फिर ऑड होता है। तो इसमें तो अगर आप x को रिप्लेस करेंगे तो कॉमन लेकर सेम टू सेम तो नहीं बनेगा, इसका मतलब है ये ऑड नहीं है। इम्प्लिसिट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आपके x और y इस तरह से मिक्सड अप होते हैं कि आप उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। ये वो भी नहीं है, इसमें y और x सेपरेट नज़र आ रहे हैं, तो एक ही ऑप्शन बच गई है एक्सप्लिसिट फंक्शन। ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, इसमें y और x सेपरेट हैं, जिसमें y और x सेपरेट किए जा सकते हैं, उन्हें एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस, इसका आंसर आ जाएगा 1। ये आपकी एक्सरसाइज के शुरू में लिखा हुआ है फॉर्मूला। 2 साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स का जो फॉर्मूला है वो होता है ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2। अब ओवर 2 अगर लेफ़्ट से आप राइट से लेफ़्ट पे ले आएँ तो 2, इसका मतलब है कि ये आंसर होना चाहिए, और ये आंसर कहाँ पे लिखा हुआ है? बी ऑप्शन है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, इफ एट लीस्ट वन वर्टिकल लाइन मीट्स द कर्व एट मोर देन 2 पॉइंट्स देन कर्व इज। कोई भी वर्टिकल लाइन किसी कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे मीट करती है अगर वर्टिकल लाइन, तो वो तो फंक्शन ही नहीं होता, क्योंकि जो वर्टिकल लाइन है, अगर वर्टिकल लाइन किसी भी फंक्शन के ग्राफ पे आप बनाएं किसी भी जगह पर, उसे एक पॉइंट पे कट करनी चाहिए। अगर वो एक पॉइंट पे कट करती है फिर वो फंक्शन होता है। ये कह रहा है कि मोर देन 2 पॉइंट्स, इसका मतलब है ये नॉट ए फंक्शन। इसका आंसर होगा नॉट ए फंक्शन, फंक्शन ही नहीं है। इसी तरह हॉरिजॉन्टल लाइन का भी एमसीक्यू आ सकता है। हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे कट करती है फिर वो 1 to 1 फंक्शन नहीं होता। एक पे कट करे सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर वो 1 to 1 फंक्शन होता है। तो ये एक इजाफी एमसीक्यू आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 8, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, ये कौन सा फंक्शन है? इवन है, ऑड है, कांस्टेंट तो नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि इसमें वेरिएबल नज़र आ रहा है हमें। अब इवन ऑड ही चेक करना है। इवन ऑड कैसे चेक होता है अभी एक एमसीक्यू में डिस्कस भी हुआ है। आप एफ में एक्स की जगह पे माइनस एक्स यूज़ करते हैं, माइनस एक्स यूज़ करें तो साइन का तो माइनस शुरू में आ जाता है, कॉस का माइनस आपको पता है कि वो ख़त्म हो जाता है, तो ये तो एफ ऑफ एक्स नहीं बना, ठीक है।
सेम टू सेम होना चाहिए, साइन भी सेम होने चाहिए। एफ ऑफ एक्स नहीं बना, माइनस कॉमन करके देख लें शायद बन जाए। माइनस अगर कॉमन करते हैं तो माइनस कॉमन करके भी ये जो ब्रैकेट है ये एफ ऑफ एक्स नहीं है, इसमें प्लस होना चाहिए था। इसका मतलब है ना ये इवन है ना ये ऑड है। अगर ये इसी स्टेप में इक्वल आ जाता है एफ ऑफ एक्स के तो फिर ये इवन होता, नहीं आया। माइनस कॉमन करके अगर एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाता तो फिर ये ऑड फंक्शन होता, वो भी नहीं आया। तो इसलिए नीदर इवन नॉर ऑड। अब इसको भी चेक करना है इवन है कि ऑड है, सेम वही क्राइटेरिया है। आप इसमें जब माइनस एक्स पुट करते हैं तो ये बनता है, प्लस कॉज में जब करते हैं तो माइनस ख़त्म हो जाता है, एक्स का स्क्वायर पॉजिटिव होकर कॉस के एंगल का माइनस, ये सेम टू सेम वही फंक्शन बन गया। जबकि हमने क्या किया था, हमने तो एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस किया है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये इवन फंक्शन की डेफिनेशन में पूरा उतर रहा है। तो इसका आंसर हो गया ए ऑप्शन, इवन। 10th MCQ, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसकी डोमेन पता करनी है। डोमेन जो होती है वो सेट ऑफ इनपुट्स को कहते हैं, सेट ऑफ इनपुट्स को हम डोमेन कहते हैं। तो इनपुट, इसमें पॉसिबल इनपुट सारी की सारी हमने चेक करनी है। तो उसके लिए दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये आप जहन में रखें सबसे पहली बात, उन दो चीज़ों से भी पहले, कि सेट ऑफ रियल नंबर जो है ना, इसी में से डोमेन बननी होती है। यहाँ तो यही डोमेन होता है या इसका कोई सबसेट होता है डोमेन का सेट, ठीक है। एक तो ये बात हो गई इंपॉर्टेंट। दूसरी दो बातें अब जो मैंने बतानी थी उनमें से पहली बात ये है कि अगर तो इसमें कोई स्क्वायर रूट है फंक्शन में तो फिर आपने देखना है कि स्क्वायर रूट के अंदर -1 ना आए, क्योंकि ये आयोटा बन जाएगा, रियल नंबर नहीं रहेगा। एक तो ये चीज़ चेक करनी है, जिसकी वजह से नेगेटिव बनता है स्क्वायर रूट में वो हम छोड़ देते हैं। तो इसलिए स्क्वायर रूट वाला कोई भी फंक्शन आ जाए जैसे कि ये है, तो आप क्या करते हैं, उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके ग्रेटर देन इक्वल टू -2, फिर ये जो वैल्यूज़ आती हैं ये उसकी डोमेन होती है। -2 से बड़े सारे, यानी -2 से इन्फिनिटी, -2 से ये स्टार्ट करना है। तो एक तो ये टाइप है। दूसरी टाइप होती है फ्रैक्शन वाली, जिसमें लिखा हो x+1/x-2। इसमें देखना है कि डिनोमिनेटर 0 ना हो जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होने से क्या होगा, अनडिफाइंड। तो जिसकी वजह से डिनोमिनेटर 0 हो रहा है वो 2 है। 2 को आप आर में से निकाल दें सिर्फ, बाकी कोई भी नंबर पुट करने से अनडिफाइंड नहीं हो सकता ये। तो इसकी डोमेन हम ये बना देते हैं। लेकिन यहाँ पर ना इसमें स्क्वायर रूट है ना इसमें कोई फ्रैक्शन है, और इस पे एक्स पे कंडीशन भी कोई गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, इसलिए इसकी डोमेन यही होगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स, कंप्लीट सेट ऑफ रियल, कुछ भी माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x/x²-4, देन रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज। अब रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इसमें रिक्वायर्ड की हुई है। तो रेंज क्या होती है, रेंज हम कहते हैं सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स, जितने भी आउटपुट्स इसकी पॉसिबल हैं वो रेंज होती है। अब इसमें हमने सिर्फ पॉसिबिलिटी देखनी है, डोमेन नहीं हम देख रहे। अगर डोमेन देखी जाएगी तो जिसकी वजह से डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है वो पुट नहीं कर सकते, वो तो +-2 है ना, तो +-2 आप इसमें पुट नहीं कर सकते, इसलिए डोमेन में आएगा r माइनस, डोमेन वैसे मैं लिख देता हूँ, इजाफी MCQ समझ लें कि इसमें 2 भी नहीं आ सकता, इसमें -2 भी नहीं आ सकता, क्योंकि 2 और माइनस ये सेट में लिखने हैं। 2 और -2 अगर आप लिखेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, वो पुट नहीं कर सकते। लेकिन आप इसके आंसर्स को देखना चाह रहे हैं वो किस टाइप के होंगे। ऑप्शंस दी हुई हैं, ऑल रियल नंबर्स। तो ऑल रियल नंबर्स तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ज़रूरी इसलिए नहीं है कि इसमें डोमेन में से कुछ माइनस किया जा रहा है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो निकलने हैं, इसमें से माइनस तो करने पड़ेंगे, क्योंकि डोमेन में 2 एलिमेंट नहीं है। तो रेंज भी डेफिनेटली पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स होना हो सकता है, पॉसिबल ना हो, ठीक है। तो ऑल रियल नंबर हम इसको टिक नहीं कर सकते। रैशनल नंबर हैं सारे ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन में लिखे जा सकते हैं, या अगर पॉइंट में आ जाएं तो पॉइंट के बाद उनका जो डेसिमल पार्ट है वो टर्मिनेटिंग हो, या फिर अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिकरिंग होना चाहिए, क्योंकि नॉन रिकरिंग हो गया तो इरेशनल हो जाएंगे। तो रैशनल होने के इसके चांसेस हैं, क्योंकि इसमें हम जो आमतौर पर रैशनल और इरेशनल का फ़र्क देख रहे होते हैं ना, वो इस तरह का होता है कि स्क्वायर रूट में ऐसा नंबर आ जाए जिसका स्क्वायर रूट आप पॉसिबल नहीं है सॉल्व करना, उसे आप कह देते हैं कि ये इरेशनल है। उसके अलावा कोई भी फ्रैक्शन में लिखा हुआ नंबर है ना, फ्रैक्शन में ज़रूरी है कि ऊपर स्क्वायर रूट वाला फंक्शन ना हो, ऊपर और नीचे दोनों इंटीजर्स हों। तो दोनों इंटीजर्स हैं तो फिर ये रैशनल नंबर ही बनता है,
ठीक है। तो यहाँ पे रैशनल नंबर ही इसके बन सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट तो बन नहीं सकता इस क्वेश्चन के अंदर, इसलिए इसकी जो रेंज है वो रैशनल नंबर्स के चांसेस। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स, नहीं, पॉजिटिव भी आंसर आ सकते हैं। आप पुट करके देखें, 5 पुट करके देखें, 3 पुट करके देखें, आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकती। डी इंटीजर फ्रैक्शन में भी आंसर आ सकते हैं, आप पुट करके देखें, वही 3 4 5 कुछ भी, इसके आंसर फ्रैक्शन में भी आना पॉसिबल है, तो लिहाजा ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, रियल नंबर भी सारे पॉसिबल नहीं है, तो रैशनल नंबर हो सकते हैं। रियल नंबर सारे इसलिए पॉसिबल नहीं है कि मैंने आपको बता दिया कि इसका आंसर स्क्वायर रूट में निकल नहीं सकता, जो मर्जी पुट कर लें, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 5 इस टाइप का आंसर जिसका स्क्वायर रूट सॉल्वेबल नहीं है वो नहीं निकल सकता, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर सिर्फ एक ही बनता है, रैशनल नंबर। नेक्स्ट देखें, डोमेन ऑफ कोसाइन फंक्शन y इज इक्वल टू कॉज x। कॉज x की जो डोमेन है, कोसाइन फंक्शन कॉज x को ही कहते हैं, तो कॉज की जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है, उसमें आप जो चाहें पुट कर सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसका आंसर ना अनडिफाइंड आता है ना उसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, वो तो सेट ऑफ रियल नंबर जिसकी डोमेन है। अगर ये कोसाइन फंक्शन की बजाय उसने लिखा होता चैप्टर नंबर 13 फर्स्ट ईयर में जो इन्वर्स फंक्शंस आपने पढ़े हुए हैं, अगर वो लिखा होता कि ये प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन है, तो फिर तो आपको पता है ना कि फिर उसकी डोमेन रिस्ट्रिक्टेड होती है, कहाँ से कहाँ तक होती है उसकी डोमेन, फिर माइनस नहीं, 0 से पाई तक होती है, ये होती है। इस केस में रियल नंबर्स है, क्योंकि सारे कोसाइन फंक्शन की बात कर रहा है, प्रिंसिपल कोसाइन की बात नहीं कर रहा। ए आंसर है, 13 पे आ जाए। द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसकी रेंज बतानी है। स्क्वायर रूट फंक्शन की जो रेंज होती है, अगर वो एक्स स्क्वायर माइनस 9 है तो आप देखें कि इसका आंसर 0 आ सकता है, इसमें आंसर्स पॉजिटिव आ सकते हैं, कोई भी पॉजिटिव आंसर्स कोई भी आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो इसका आंसर बनेगा वो 0 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ बनेगा, यानी बी ऑप्शन आंसर में आएगा। 0 शामिल है, क्योंकि 0 आंसर आ सकता है, इसमें लिखा है कि 0 शामिल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं। इसके आंसर नेगेटिव नहीं आ सकते, इसमें नेगेटिव शामिल है, ये नहीं, इसमें नेगेटिव शामिल है, ये भी नहीं। क्वेश्चन 14 में डोमेन हमें फाइंड करनी है 2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1। स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 जो स्क्वायर रूट के अंदर है उसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करें, वहाँ से इसकी वैल्यू बना लें -1 और इसकी डोमेन बनेगी -1 से तमाम बड़े नंबर्स यानी पॉजिटिव नंबर्स सारे, और -1 से जो नेगेटिव नंबर आ रहे थे 0 तक वो भी और 0 भी। ये इसका इंटरवल बनता है डोमेन का, ठीक है, ये इसका आंसर है। अगर इसी क्वेश्चन में रेंज पूछी जाती तो फिर हम क्या करते हैं, रेंज पूछी जाती तो फिर हमें पता है कि जो स्क्वायर रूट फंक्शन है उसकी रेंज होती है 0 से इन्फिनिटी, तो इसकी रेंज तो आ गई 0 से इन्फिनिटी, लेकिन साथ में +2 हो रहा है, तो +2 ने क्या होना था, 0 में ऐड करके स्टार्टिंग पॉइंट इसका, यानी मिनिमम आंसर 2 आ सकता है। स्क्वायर रूट का मिनिमम आंसर 0, उसमें जब 2 ऐड होगा तो उसका फाइनल रिजल्ट 2 बनेगा ना मिनिमम, तो 2 से स्टार्ट होगा। मैक्सिमम तो बहुत सारे इसके जवाब आ सकते हैं, कोई भी रियल नंबर आ सकता है, तो ये इसकी रेंज बन जानी थी फाइनल, ये वाली। ये रेंज सिर्फ स्क्वायर रूट फंक्शन की है, जब +2 करना है तो ये बन जाएगी, ठीक है। डोमेन का इस +2 ने कोई असर नहीं करना है, जो +2 है इसका डोमेन पे कोई असर नहीं, क्योंकि डोमेन सिर्फ x इनपुट पे होता है, यहाँ पे कोई इनपुट वैल्यू नहीं है, इनपुट यहाँ पे आनी है, हमने बस ये देखना है कि स्क्वायर रूट में आयोटा ना बने, तो वो इन वैल्यूज़ पर नहीं बनता, क्योंकि ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हैं, पॉजिटिव आंसर्स हैं, तो x की इन तमाम वैल्यूज़ पे स्क्वायर रूट के अंदर जो भी आंसर्स बनेंगे सारे पॉजिटिव बनेंगे, इसलिए इनमें से कुछ भी पुट कर सकते हैं, आयोटा नहीं बनेगा। इनके अलावा कुछ भी पुट कर दिया, -2 -1.5, तो आयोटा बन जाएगा, इस वजह से उनको पुट नहीं कर सकते, वो उसकी डोमेन में शामिल नहीं हो सकते, तो अल्फ़ा इसका आंसर है। मज़ीद हमने चैप्टर 1 पे जो वीडियो बनाई हुई है इसी सेकंड बुक की, उस पर आप देख सकते हैं, क्वेश्चंस हैं उसमें डोमेन और रेंज वाले, उस पर मज़ीद डिस्कशन है। क्वेश्चन 15, इफ़ f of x इक्वल टू 1 over x square when which of the following is equal to f of x। f of x जो है ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, ये एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन भी हैं, उसकी वीडियो भी है, वो भी आप देख सकते हैं। इसको ब्रैकेट फॉर्म में लिखें, f of x, इसमें जो बाहर वाला f है इसका पैटर्न यूज़ होगा, ये हम लिखेंगे, इसका पैटर्न ये हमें दिया हुआ है 1 over x की जगह आप ब्रैकेट लगाएं, स्क्वायर एज इट इज़ लिखें। अब आपने इसमें अंदर वाला f of x यहाँ पे लिखना, अंदर जो भी लिखा होगा f of x, g of x, 2 3 4 5 जो कुछ भी है वो यहाँ पे ब्रैकेट में x की जगह रिप्लेस होता है, वो आप रिप्लेस कर देते हैं,
तो 1 ओवर ये ब्रैकेट लगाई हुई है, इसमें जो एफ ऑफ एक्स रिप्लेस करना था वो आप रिप्लेस करें। ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, ये लगा दें आप 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो इट विल बिकम 1 ओवर एक्स पावर 4। डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, उसका डिनोमिनेटर है वो सबसे ऊपर आ जाता है, तो एक्स पावर 4, ये एक्स पावर 4 इसका आंसर है। नेक्स्ट देखें 16 को, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉज एक्स एफ स्क्वायर लिखा हुआ है। एफ स्क्वायर ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, पहले हम इसको फाइंड करते हैं, इसे लिखते हैं ब्रैकेट फॉर्म में। इस बाहर वाले एफ का पैटर्न लिखेंगे, इसका पैटर्न हमें दिया है कॉज एक्स, तो हम लिखेंगे कॉज, और एक्स की जगह हमने क्या रिप्लेस करना है? एक्स की जगह जो यहाँ इसकी ब्रैकेट के अंदर है वो है एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स। इसके बाद कॉज, अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स की ये वाली वैल्यू है कॉज एक्स, ये वाली वैल्यू लिखें। अब मुझे ये बताएं कि ये कॉज इंटू कॉज एक्स है, तो क्या ये कॉज स्क्वायर एक्स बन जाएगा? नहीं बनेगा, क्योंकि कॉज स्क्वायर एक्स तब बनता है जब कॉज एक्स मल्टीप्लाई हो रहा हो कॉज एक्स के साथ, फिर ये बनेगा कॉज एक्स का स्क्वायर, और कॉज एक्स के स्क्वायर को कॉज स्क्वायर एक्स भी लिखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे कॉज ऑफ कॉज एक्स है, ये कॉज का एंगल, उसके एंगल के अंदर कॉज है, ये कॉज मल्टीप्लाई नहीं हो रहा कॉज के साथ, मल्टीप्लाई होता तो स्क्वायर शायद बन जाता, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो कॉज ऑफ एक्स ये हमने फाइंड किया है एफ स्क्वायर ऑफ एक्स। Now we need f square of pi by 2 actually. So we will write it as it is cos and put the value of x which is given here. Value of x जो हमें given है यहाँ पे देखें तो pi by 2 है, हमने pi by 2 लगाना है, तो आप लिखें pi by 2 cos pi by 2, इसे सॉल्व करें। cos pi by 2 कितना होता है? cos 90 1 होता है, cos 1 कितना होगा? 0, तो इसका आंसर है f स्क्वायर ऑफ pi by 2 का 0, सी आंसर है इसका। 17, इसमें हमने g ऑफ 4 फाइंड करना है, तो g ऑफ 4 हम कैसे फाइंड करेंगे? पहले हम g ऑफ x को फाइंड करेंगे, तो इसे आप ब्रैकेट फॉर्म में लिखें g ऑफ x। अच्छा, g का इसमें पैटर्न यूज़ होगा, तो इसे आप लिखेंगे 3 ओवर x की जगह ब्रैकेट लगा दें, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? अब ब्रैकेट में वही लिखेंगे जो यहाँ पे ब्रैकेट में है, क्योंकि इस g का हमने पैटर्न यूज़ कर लिया, और ये g ऑफ x उसके x की जगह पे पुट होगा, तो यहाँ पे आप लगा दें g ऑफ x। अब इसमें g ऑफ x की आप लगाएंगे वैल्यू इसी ब्रैकेट में, g ऑफ x की वैल्यू आप यहाँ से देखते हैं, ये यहाँ पे लगाते हैं 3 ओवर x माइनस 1। अच्छा, अब न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर में आप इसका LCM टेक करें, LCM टेक करते हैं तो ऊपर आ जाएगा 3 माइनस 1 से, माइनस 1 से x माइनस 1 ने मल्टीप्लाई होना है, तो ये माइनस x प्लस 1 हो जाएगा। फिर मज़ीद क्या हो सकता है? g ऑफ x इज़ इक्वल टू, डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन में, उसमें फिर एक डिनोमिनेटर x माइनस 1, ये सबसे ऊपर आ जाएगा, और नीचे होगा 4 माइनस x। हमें चाहिए g ऑफ 4 इसके अकॉर्डिंग, तो जहाँ पे x है वहाँ अब हमने 4 पुट करना है, तो माइनस 1 एज इट इज़, माइनस ये भी एज इट इज़, जहाँ पे x है वहाँ पे हमने क्या पुट करना है? 4, यहाँ भी 4 आ जाएगा, यहाँ भी 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, और डिवाइड बाय 0, डिवाइड बाय 0 से आंसर आ जाता है अनडिफाइंड। ठीक है, एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज़ अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड है ये वाला आंसर। ठीक है, ये इसका अनडिफाइंड आंसर हो गया। इसके बाद 18 है, 18 में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, और देन एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज व्हाट? एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, उसके लिए हम लेट करते हैं, जो एफ ऑफ एक्स है उसको y लेट करना है, y इज इक्वल टू
एफ ऑफ एक्स। इन्वर्स के क्वेश्चन हैं, इनकी भी एक क्वेश्चन नंबर 3 पे अलग वीडियो बनी हुई है, इन्वर्स की डेफिनेशन और सारे क्वेश्चंस भी एक्सरसाइज 1.2 के। अब इसमें आप एक्स को सेपरेट करेंगे। पहले एक्स को सेपरेट करने के लिए वाई को इधर 1 को लेफ़्ट पे और ये एक्स के साथ जो कोफिशेंट है अब इसको यहाँ डिवाइड कर दें। अब जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था, अगर आप f को इधर शिफ्ट करते हैं तो f का इन्वर्स बनता है, तो x इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ y। इसका मतलब ये हुआ कि f इन्वर्स ऑफ y हमारे पास आ गया है y माइनस 1/2। क्या करें, हमें तो f इन्वर्स ऑफ x पूछा गया है, तो आप इसको रिप्लेस कर दें y को x के साथ, तो f इन्वर्स ऑफ x विल बी x माइनस 1/2। तो x माइनस 1/2, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये इसका आंसर होगा। ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसका एलसीएम करेंगे तो ये 2x माइनस 1/2 बनना है, जबकि ये x माइनस 1/2 है। नेक्स्ट देख लें 19 है, f ऑफ x इज इक्वल टू दिस f इनवर्स ऑफ -1। तो पहले f का इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा, बिल्कुल वही मेथड है, तफसील से करने की अब ज़रूरत तो नहीं है। अब आप इसको y को इसके इक्वल लिखें, आपने x को सेपरेट करना है, x इधर ले आएँ, y को उधर ले जाएं, उधर जाके माइनस ये वाला 2 इधर आएगा तो डिवाइड। अब आगे x की जगह आप क्या लिखते होते हैं, f इनवर्स ऑफ y। पिछले MCQ के अकॉर्डिंग आपने लिखा, और बाद में क्या करना है, x जहाँ पे है वहाँ पे, जहाँ y है वहाँ पे x, तो बस इतना कर दें, y की जगह x लिखें, तो 8 माइनस x/2। f इनवर्स ऑफ x नहीं पूछा गया बल्कि f इनवर्स ऑफ -1 पूछा गया, तो f इनवर्स ऑफ -1 हमने अब x की जगह पे -1 को पुट करना है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -1, यहाँ -1 लगाएं, तो इसका जो रिजल्ट बनेगा वो होगा 8 माइनस -1 यानी 8 + 1 9, 9/2। तो इसका आंसर आ गया है अल्फा ए ऑप्शन 9/2। 20 पे आते हैं, f इनवर्स ऑफ x। f ऑफ, ये वेरिफिकेशन भी उसने पूछी हुई है क्वेश्चन में, बुक में, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि f ऑफ f इनवर्स हो या f इनवर्स ऑफ f ऑफ x हो, इन दोनों का जो आंसर है वो हमेशा x आता है। और x कौन सा फंक्शन है ये उसने पूछा हुआ है, तो x कौन सा फंक्शन होता है, आइडेंटिटी फंक्शन, क्योंकि x में यहाँ पे आप जो भी पुट करेंगे x की जगह पे वही आंसर में आएगा। आप लिख लें f इनवर्स ऑफ f ऑफ 1, तो f इनवर्स ऑफ f ऑफ 1 भी पूछा हो तब भी x की जगह 1 ही रिप्लेस हुआ है ना, तो जो रिप्लेस हुआ है वही आंसर में आया है। इस तरह का फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन होता है। कांस्टेंट फंक्शन होता तो वहाँ सिर्फ 2 या 3 लिखा होता, x ना लिखा होता। और एक्सपोनेंशियल का मतलब है कि जिसमें कांस्टेंट बेस हो, वेरिएबल पावर हो। और इवन आपको पता है पहले भी MCQ किया हमने इसी वीडियो में। 21 पे आ जाएं, लिमिट लगानी है, 1.3 के क्वेश्चंस आ गए हैं। लिमिट है x अप्रोचेस टू 1 की, x² - 1 को आप लिख सकते हैं x - 1 इंटू x + 1। यहाँ से आप x कॉमन लें तो x - 1 को कैंसिल कर दें, जो बच गया इसमें लिमिट लगा दें, तो 1 + 1/1 कितना आ गया, 2/1 आंसर है 2। लिमिट लगा देते हैं, क्योंकि अगर लिमिट लगाने से आंसर अनडिफाइंड ना आए, डिनोमिनेटर में 0 ना आए, तो आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं लिमिट लगाता हूँ तो डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है, 0 नहीं बनना चाहिए डिनोमिनेटर में। इसको ख़त्म करने के लिए क्या किया जाएगा, हमने एक रूल पढ़ा था, पेज नंबर 25 पे होगा बुक में, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा, इसका आंसर आता है 1। इसमें थीटा कौन सा होता है, रेडियन या डिग्रीज, इसमें थीटा होता है रेडियन का, ठीक है। तो थीटा ओवर थीटा यानी एंगल सेम होना चाहिए और डिनोमिनेटर वही होना चाहिए जो एंगल है। यहाँ पे एंगल 7x है, 7x है, नीचे 7 है, तो आप 7 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ये लिमिट है, और ये साइन 7x डिवाइड किया तो 7x। अब एंगल वही है जो डिनोमिनेटर है, जैसे साइन थीटा बाई थीटा हो, तो ये सारा रिजल्ट आता है 1। 7 इंटू 1 कर लें, आंसर आ जाएगा 7। 23 MCQ, साइन थीटा ओवर थीटा, तो ये भी वही है, बस इसको पूछने का तरीका, क्योंकि डिफरेंट बोर्ड्स में ये क्वेश्चन डिफरेंट मेथड से पूछा गया, उसमें x लिखा हुआ था, इसमें थीटा है, उसमें कोई बात नहीं मेंशन थी स्टेटमेंट में। यहाँ पे मेंशन है कि इफ़ थीटा इज़ मेजर्ड इन रेडियन, ये मेंशन किया, ये मेंशन ना भी करें तो थीटा रेडियन में ही होगा, तो ये रूल लगता है, वरना नहीं लगता। तो बस ये दिखाने का मकसद था कि MCQ इस तरह से भी आ सकता है, इसमें कन्फ्यूज़ होने वाली कोई बात नहीं है।
ठीक है। तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 7 ही इसका रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट देख लें। अब ये थीटा की पावर नहीं है, ना थीटा का मल्टीपल है, बल्कि ये साइन स्क्वायर बना हुआ है। साइन थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर होने का मतलब है कि मैं इसे साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा लिख सकता हूँ। अब थीटा मैंने किसी एक के नीचे लिखना है, क्योंकि दरमियान में कोई प्लस माइनस तो नहीं है जो अलग अलग टर्म्स हों तो ये डिनोमिनेटर अलग अलग लिखा जाए। प्रोडक्ट में एक ही दफ़ा लिखा जाता है, या अगले साइन के नीचे लिख लें या पिछले साइन के नीचे लिख लें, ये आपकी चॉइस है। अब लिमिट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग अगर लिमिट के सामने दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों तो आप उन्हें सेपरेट अप्लाई कर सकते हैं लिमिट्स को। दरमियान में आप मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं या ब्रैकेट्स में उनको अलग अलग लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। साइन थीटा बाय थीटा पे जब लिमिट लगती है तो पेज 25 पे जो फॉर्मूला प्रूफ भी है वहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर 1 आता है। ठीक है। और लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, इसमें जब लगाते हैं तो साइन 0 बन जाता है ये। तो साइन 0 का जवाब होता है 0। 1 इंटू 0 करते हैं तो आंसर 0, इसका रिजल्ट हो गया 0। 25 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। अच्छा, इसमें ये भी वही वाली टाइप है, साइन ए एक्स है और डिनोमिनेटर में बी एक्स है। हमें इसका डिनोमिनेटर ए एक्स चाहिए, हमारे पास तो ए एक्स नहीं है, तो हम खुद ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है। इसी तरह डिनोमिनेटर में है साइन बी एक्स, तो हमें डिनोमिनेटर में चाहिए इसके बी एक्स, हमारे पास तो बी एक्स नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं इसको बी एक्स के साथ। इसके बाद अब ये x कैंसिल होता है, a ओवर b कोफिशिएंट नज़र आ रहे हैं। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन ही है 1.3 का, उसी का एमसीक्यू बना हुआ है। लिमिट आप सेपरेट कर दें अगर। अब एमसीक्यू करते वक्त तो आपने ये सारे स्टेप पूरे नहीं करने, ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको स्टेप बता रहा हूँ, वरना ये डायरेक्ट भी किए जा सकते थे। ये लिमिट्स ऊपर नीचे करने वाला स्टेप सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, तो बहरहाल यहाँ पे तो मैंने करना है समझाने के लिए। a ओवर b, लिमिट ऊपर अप्लाई करेंगे तो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे भी 1 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, a ओवर b। तो a ओवर b है यहाँ पर सी ऑप्शन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26। ये भी लिमिट है, ऊपर स्क्वायर रूट है नीचे 2 है, तो आप इसके दो मेथड हैं, एक तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें जो स्क्वायर रूट का है, ऊपर वाले का कॉन्जुगेट, नीचे वाले का नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट ऊपर है, स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो ऊपर नीचे कटिंग होगी। दूसरा मेथड ये है कि आप स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट 2 है, तो नीचे एक्स के ऊपर भी आप स्क्वायर रूट लगा के स्क्वायर लगा दें और 2 के ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा के स्क्वायर लगा दें। स्क्वायर रूट और स्क्वायर लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा करने से ये होगा कि जो ऊपर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 2 लिखा हुआ है ना, इसके जैसा हम नीचे बना लेंगे। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी। ये माइनस वाला आप काट दें, जो बाकी बच गया इसमें लिमिट डायरेक्ट लगा देता हूँ अब मैं, तो ये इस तरह से आ जाएगा। ये दो दफ़ा आपस में ऐड हो रहा है, तो इसे 2 स्क्वायर रूट 2 लिख दें। जैसे x प्लस एक्स 2x होता है, वैसे ही स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी। अब ये भी एक थ्योरम का यूज़ है। तो थ्योरम जो है ये 1 प्लस 1 ओवर n, लिमिट अगर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी की लगी हुई है इस पर, तो इसकी पावर में n होना चाहिए। इसकी पावर में n/2 है, तो आप n लगाएं। n/2 का आप क्या करेंगे, n/2 को आप पावर n और 1/2 सेपरेट करके लिख दें। अंदर जो ब्रैकेट में है ये सारा e बन जाता है, तो e की पावर आ जाएगी 1/2। ये थ्योरम है, और ये थ्योरम पेज नंबर 23 पे लिखा हुआ है। उसके अकॉर्डिंग आप इसका जवाब e लिखेंगे और इसकी जो पावर है वो एज इट इज पे रहेगी, तो आंसर इसका है सी। नेक्स्ट देख लें 28। ये उसी थ्योरम की डिडक्शन है। इसमें h अप्रोचेस टू 0 लिखा हुआ है, तो 1 प्लस 2h पावर में 1 ओवर h है। जो भी सेकंड टर्म है, जैसे पिछले वाले एमसीक्यू में था, सेकंड टर्म का जो रेसिप्रोकल है वो पावर में अगर हो तो ये e बनता है, और लिमिट लगाने के बाद इसकी फॉर्म ये होनी चाहिए 1 प्लस 0 पावर इन्फिनिटी। ये वाली फॉर्म बन जाए तो आंसर में आप e लिख सकते हैं। तो देखें यहाँ पे ये वाली फॉर्म बन रही है कि नहीं। वैसे तो बन रही है, लेकिन एक कंडीशन और भी है कि सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल होना चाहिए पावर में। तो पावर में यहाँ पे h है, 2h नहीं है, तो हमने क्या करना है फिर,
1 + 2h लिखा है, तो 1 ओवर इसको 2 को यहाँ पे लिख दें और बड़ी ब्रैकेट लगा के एक 2 बाहर, ये 2 इस 2 से कैंसिल होता है। और लिमिट के बारे में ये है कि अगर यहाँ ब्रैकेट के बाहर मैं लिमिट लिखूँ, स्क्वायर की ब्रैकेट से बाहर अगर लिमिट लिखूँ या स्क्वायर की ब्रैकेट के अंदर लिमिट लिखूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लिमिट की प्रॉपर्टीज़ हैं कि ब्रैकेट के अंदर भी उसे लिखा जा सकता है, बाहर भी। प्लस है तो लहदा लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाई में लहदा, डिवाइड में लहदा, स्क्वायर रूट से बाहर और अंदर भी लिखें तो बराबर ही रहता है इसका आंसर, तो इसलिए इसको मैंने अंदर ही लिख दिया। ये सारा कुछ अब जो है ये वाली फॉर्मेशन बन रही है, तो ये बनता है e का स्क्वायर। तो e का जो स्क्वायर है ये उसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें जी 29। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ये 1.4 में कंटिन्यूटी है, उसके क्वेश्चंस हैं। तो 1.4 की वीडियोस भी मौजूद हैं चैनल पर, प्ले लिस्ट में आप जाते हैं तो वहाँ से आपको वीडियोस इजीली मिल जाती हैं। तो द वैल्यू ऑफ k फॉर विच f ऑफ x इक्वल टू दिस इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0 इज, x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस है फंक्शन, उसने दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग तीन बातें होती हैं। पहली तो ये होती है कि f ऑफ a, जो भी f ऑफ a है, जो भी उसने दिया हो, यहाँ 0 दिया हुआ है ना a की जगह, x इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो x इक्वल टू a पे हम चेक करते हैं लिमिट, तो हम वो वाले a की बात कर रहा हूँ। तो f ऑफ a इज डिफाइंड, ये डिफाइंड होना चाहिए कि आप डायरेक्ट अगर उसमें x की जगह 0 पुट करें तो डिफाइंड आ जाए। तो मैं वैसे इसमें डायरेक्ट 0 पुट करूं तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है, जो कि अनडिफाइंड फॉर्म होती है, डिफाइंड नहीं होता। लेकिन यहाँ उसने अलहदा से मेंशन किया हुआ है कि अगर आप 0 पुट करेंगे तो आंसर में k आएगा। इसका मतलब है फर्स्ट कंडीशन में तो उसने बता दिया है कि f ऑफ a का आंसर है k, यानी a की जगह मैं लिखूंगा 0 क्योंकि यहाँ a यूज़ नहीं हो रहा, a की जगह उसकी वैल्यू लग रही है 0। दूसरी बात होती है कि लिमिट एग्जिस्ट करे। अब लिमिट एग्जिस्ट करने पे एक कंडीशन ये भी है जो पीस वाइज फंक्शन में होता है। जैसे ये पीस वाइज फंक्शन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसमें इक्वल आने ज़रूरी होते हैं। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ पे इस क्वेश्चन में लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नॉट इक्वल के लिए एक फंक्शन दिया हुआ है। तो लेफ्ट और राइट तो तभी लगती है जब लेस और ग्रेटर वैल्यूज़ के लिए फंक्शन ही सेपरेट हों। लेस पर लेफ्ट हैंड लिमिट लग जाती है, राइट हैंड लिमिट लगती है ग्रेटर पर। तो नॉट इक्वल के लिए एक ही फंक्शन है तो हम लिमिट भी फिर एक ही लगाएंगे, लेफ्ट और राइट लगाने की हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये पीस वाइज फंक्शन है, बस इक्वल नॉट इक्वल था, लेस ग्रेटर होता तो फिर हम लगाते। एक्स अप्रोचेज टू 0 की आप इस पर लिमिट लगाते हैं साइन एक्स ओवर एक्स पर, तो लिमिट लगा के आंसर कितना आता है 1। ये पेज 25 वाला थ्योरम है, सैंडविच थ्योरम उसके नीचे जो लिखा हुआ है प्रूफ, वो वाला थ्योरम है ये। तो साइन एक्स बाई एक्स पे लिमिट लगी, आंसर आ गया 1। इसका मतलब है लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। तीसरी कंडीशन क्या होती है कि जो लिमिट का आंसर आए फंक्शन पर लिमिट लगाने से, वही आंसर डायरेक्ट पुट करने से भी आना चाहिए। डायरेक्ट पुट करके हमें जो आंसर उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है वो k है, ठीक है। तो ये k हमें डायरेक्ट पुट करके दिया हुआ है, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। और लिमिट लगा के हमने जो आंसर निकाला है वो ये वाला है 1। इसका मतलब है k की वैल्यू आ जाएगी 1, तो आंसर हो जाएगा D। ये 1 इसका आंसर है। नेक्स्ट देखें। तो इस क्वेश्चन में द फंक्शन f of x इक्वल टू x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज डिसकंटिन्यूस एट विच वैल्यू ऑफ x, ये पूछा गया। तो x की वैल्यू चेक करनी है हमें, तीनों कंडीशंस को चेक करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। हम इसमें क्या करेंगे, देखेंगे कि डिनोमिनेटर इसका कहाँ पे 0 होता है, जहाँ 0 होगा वहाँ ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, और अनडिफाइंड होने का मतलब है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। डिनोमिनेटर इसका 0 करें तो x इक्वल टू +-2 आ जाएगा। तो +-2 ऐसी वैल्यू है जिसको आप इसमें पुट करते हैं तो इसके नीचे 0 बनेगा, इस पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, इसलिए इसका जो आंसर है वो डी ऑप्शन है। इसके साथ ही हमारी वीडियो का अख्ताम हो गया है और तमाम MCQ चैप्टर 1 के हमने कर लिए हैं। अब मिलेंगे आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 की। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।